Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. In this lecture we discuss exercise number 1.2. डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के मतलब पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन को पढ़ा, उन डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये बताएं कि ये जो दिए गए कालब हैं वो वहदानी कालब है, कतारी कालब है, कालमी कालब है या सिफरी कालब है। ये कुछ मैट्रिसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू 0 0 0, b इज इक्वल टू 2 3 4, c इज इक्वल टू 4 0 6, d is equal to 1 0 0 1 and e is equal to 0 and f is equal to 5 6 7। डियर स्टूडेंट, ये कुछ मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के। इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो पहले क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है। रो मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, कॉलम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं, नल मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं, यूनिट मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे हम बताएंगे ए मैट्रिक्स जो है ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो एक ऐसा कॉलम है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, तो हम कहेंगे एक नल मैट्रिक्स है। नंबर 2 बी रॉ मैट्रिक्स। बी एक रॉ मैट्रिक्स है। क्यों? कि रॉ मैट्रिक्स की तारीफ हमने कैसे की थी पिछले लेक्चर में कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार वाक़या हो। तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा कॉलम है जिसमें सिर्फ एक कतार है, फिर हम कहेंगे ये एक रॉ मैट्रिक्स है। नंबर 3 सी एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की तारीफ हमने क्या की थी? ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो सी जो है सिर्फ इसमें एक कॉलम वाक़या है, तो हम कहेंगे सी एक कॉलम मैट्रिक्स है। डी यूनिट मैट्रिक्स। वहदानी कॉलम। डी एक यूनिट मैट्रिक्स है, वहदानी कॉलम है। क्यों? वहदानी कॉलम की तारीफ क्या हमने की थी कि ऐसा कॉलम जिसके मेन डायगोनल में, ये मेन डायगोनल है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं।
मेन डायगोनल में एलिमेंट की तादाद जो है वो 1 1 हो और जो दूसरे एलिमेंट है मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सिफर हों, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि वो कालब वाहदानी कालब या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर ई, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ऊपर बता चुके हैं इसके मतलब कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ सिफर वाक़या हो, सिफरी एलिमेंट सारे हों वाक़या, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर एफ, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का भी हम बता चुके हैं कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम वाक़या हो। इसी तरह एफ और सी दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, कालमी कॉलम है, और ई और ए जो है दोनों नल मैट्रिक्स हैं, डी यूनिट मैट्रिक्स है, सी कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह हम लेक्चर नंबर 2 में उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन जो है इसके अबाउट मैंने बताई हैं ये सारी। तो ये इन क्वेश्चंस को करने से पहले काइंडली डियर स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 2 को लाजमन देखें, ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 1 है -8 2 7 12 0 4। नंबर 2 3 0 1। नंबर 3 6 -4 3 -2। नंबर 4 1 0 0 1। नंबर 5 1 2 3 4 5 and 6। नंबर 6 3 10 -1। नंबर 7 1 0 0। नंबर 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। नंबर 9 0 0 0। डियर स्टूडेंट, ये हमने कुछ मैट्रिक्स लिखे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए हैं। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के हैं। नंबर 1 को चेक करते हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है। हमने एक डेफिनेशन पीछे की थी कि वो कॉलम, ऐसा कॉलम
जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो वो मुस्ततीली कालब कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहला जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर टू जो है उसमें सिर्फ एक कॉलम वाक़या है। तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कालमी कॉलम कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 2 रोज 2 कॉलम इसमें है। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मुरब्बी कॉलम कहलाता है। तो नंबर 3 क्या होगा फिर? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मुरब्बी कॉलम। नंबर 4 यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसका एक और नेम भी है वाहदानी कालब, ज़रबी ज़ाती कालब, ये मुख्तलिफ नामों से इसको हम चेक करते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं। नंबर 5 क्या है? इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसको हम ऊपर डिफ़ाइन कर चुके हैं नंबर 1 में। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। मुस्ततीली कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कॉलम। नंबर 5 क्या है? मुस्ततीली कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 की तरफ आते हैं। नंबर 6 क्या है? इसमें एक रो वाक़या है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा, कतारी कॉलम होगा, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो लेक्चर नंबर 2 उसमें भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। रो मैट्रिक्स होगा। कतारी कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें एक कतार वाक़या हो, कतारी कॉलम कहलाता है। नंबर 7 क्या है? इसमें सिर्फ एक कॉलम वाक़या है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम वाक़या हो उसको कालमी कॉलम कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो नंबर 7 क्या हमारे पास होगा फिर? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 8 क्या है? इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसको हम मुरब्बी कॉलम कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नंबर 8 जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह नंबर 9 जो है इसमें तमाम एलिमेंट 0 है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे।
या इसका एक और नेम भी है ज़ीरो मैट्रिक्स। सिफरी कॉलम कहलाता है, सिफरी कॉलम ज़ीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये डायगोनल है, वतरी है, स्केलर है, स्केलर कॉलम है, यूनिट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या वाहदानी कॉलम है। ये हमने आइडेंटिफाई यहाँ से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं राइट करता हूँ। A इज इक्वल टू 4 0 B is equal to 2 0 0 minus 1, C is equal to 1 0 0 1, D is equal to 3 0 0 0 and E is equal to 5 minus 3 0 0 1 plus 1। डियर स्टूडेंट, ये कुछ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं। इसमें हमने बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, इसका नेम हमने बताना है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो नंबर 1 की तरफ आते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास? ये एक वतरी कॉलम है, ऐसा वतरी कॉलम जिसके वतर के तमाम एलिमेंट सेम हों, एक जैसे हों, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उसको हम स्केलर कॉलम कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह जो पहला आपका ए पार्ट है वो स्केलर कॉलम है, स्केलर मैट्रिक्स है। नंबर 2, ऐसा कॉलम जिसके वतर में तमाम एलिमेंट, ये वतर के एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, गैर सिफरी हो, और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, वतरी कॉलम। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स नंबर सी क्या है? ऐसा कॉलम जिसके वतर के तमाम एलिमेंट 1 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, इसके अलावा वतर के एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। वाहदानी कॉलम, ज़रबी ज़ाती कॉलम, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर डी भी हमारे पास क्या है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को ऊपर मैं बता चुका हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स वतरी कॉलम है। नंबर ई, अगर 5 में से 3 को माइनस करें 2 और 1 में 1 प्लस करें 2, तो इसका जो डायगोनल, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो जाते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हों और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा।
स्केलर कॉलम। इस तरह ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये उसने पूछा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड इवन। हमारे पास ये कुछ उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हैं, हमने ये बताना है कि इनके नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होंगे, मनफी कालब क्या होंगे। मनफी कालब की तारीफ़ क्या है कि अगर हम किसी कालब को यहाँ पे कुछ जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो लिखता हूँ, उसके बाद साथ साथ उनको डिफ़ाइन भी करता हूँ ताकि ये हर स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, इसको कैसे हमने डिफ़ाइन करना है, कैसे हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 0 -1। इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी कॉलम को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। तो -a इज इक्वल टू -1 0 -1। ये दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस जो है इसको अब हम इस मैट्रिक्स के जो इंटीरियर एलिमेंट्स हैं उनसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, ये 0 आ जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इस कॉलम का, इस मैट्रिक्स का मनफी कॉलम हमें मिल गया। तो -a इज़ अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, ये कुछ पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले इसी कॉलम का मनफी कॉलम हम किस तरह लेते हैं। बी सी डी ई, ये कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह इसको मैं क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि ये जो कॉलम हमें दिए गए हैं, मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका ट्रांसपोज क्या होगा। इसमें से एक पार्ट मैं लेकर सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को हमने पिछले लेक्चर में किस तरह डिफाइन किया था कि अगर हम कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें या कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें तो किसी भी कॉलम का वो ट्रांसपोज बन जाता है। इसी तरह हम इसका बोथ साइड में ट्रांसपोज लेंगे। AT 0 1 -2, यहाँ पे आप लिख देते हैं टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, वो भी ठीक है। इस तरह सिंपली कर देंगे तब भी ठीक है, दोनों ही स्टाइल से ठीक है, चल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज क्या इसका होगा, AT इज इक्वल टू, एक कॉलम है हमारे पास ये, तो कॉलम को अगर हम रो में चेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इस कॉलम का ट्रांसपोज। एक रो है, एक कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे तो इस कॉलम का क्या बन गया, ट्रांसपोज। इसी तरह कुछ पार्ट इसके दिए गए हैं, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। BCDEF,
ये BCD EF कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसको हमने ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपने इनको हल करना है, सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है, इंशाल्लाह इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1201, B इज इक्वल टू 1120, देन फाइंड A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमिलरली पार्ट B है, इनमें से एक पार्ट मैं करता हूं, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। पहले हम A कॉलम यहाँ पे फिट करेंगे, लगाएंगे 0 1 इसका ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग से भी कर सकते हैं। पहले हम ये अंदर वाले कॉलम का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या है कि नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कतारों को कॉलमों में हम चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। होल ट्रांसपोज था हमारे पास, वो हमने दोबारा लिख लिया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इन रोज को फिर कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो दोबारा A मैट्रिक्स बन गया है। तो यही हमने शो करना था, वो जो A मैट्रिक्स है दोबारा बना है वो हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने बताना था कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होता है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज आ जाए तो आपस में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह का पार्ट B है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो हमने एक्सरसाइज 1.2 इसमें हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट्स में बताना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।